अगर तुम क्रॉनिकली अनएम्प्लॉयड हो और एक धुत बोर्ड इंसान हो तो तुम्हें पता होगा टीवी पे इस वक्त द 50 करके एक शो चल रहा है जिसमें कि 50 लोग आ रखे हैं, जिसमें जुम्मा जुम्मा मैं तो 5 लोगों को जानता हूँगा, बाकी 45 पता नहीं कौन लोग हैं, मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता होगा। लेकिन शॉकिंगली मुझे इन लोगों में करण पटेल पता था, क्योंकि मेरी बचपन की कोर मेमोरी है। मैं जब छोटा था तो मेरी मम्मा सीरियल्स देखा करती थी। उस टाइम हमारे घर में टीवी हुआ करता था। ऐसा नहीं है हम गरीब हैं, टीवी भी नहीं है। मेरे पापा ने एक्चुअली जब मैं क्लास 4th में था तो टीवी बंद कर दिया था एंड इंटरनेट आ गया था घर में हमारे। तो वी शिफ्टेड फ्रॉम टीवी टू द इंटरनेट काफ़ी अर्ली ऑन, बिफोर इट वॉज अ थिंग। तो मेरी बहुत ही कोर मेमोरी है, मम्मा टीवी जब देखा करती थी तो शी यूज़ टू पुट दीज सीरियल्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है, उड़ान, और ये है मोहब्बतें। तो ये है मोहब्बतें में करण पटेल वॉज द मेन लीड अलॉन्ग साइड दिव्यांका त्रिपाठी। तो अब ये शो चल रहा है, पता नहीं क्यों चल रहा है, और ये शो है भी क्यों। बिग बॉस काफ़ी नहीं था क्या हमारी अनएम्प्लॉयमेंट को एम्पलीफाई करने के लिए? ये शो भी बना दिया। और मैं इस शो से कितना कीप अप कर रहा हूँ, अजी घंटा। मैं क्यों करूँ फालतू की काम, मेरे पे काम बहुत है भाई, मैं फालतू की चीज़ें नहीं देखता। लेकिन मुद्दा आज ये शो नहीं है। वो तुमने भतेरा देख लिया होगा, एक से एक रोस्टर लग रहा है रोस्ट करने इस शो को। वो आई थिंक इस PR प्रमोशन की वजह से हो रहा है। मैंने देखे भी नहीं रोस्ट इस चक्कर में उन लोगों के। मुद्दे की बात अभी ये है कि करण और प्रिंस दोनों बैठ के यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स को गालियां बक रहे थे। तो बैक स्टोरी शुरू होती है आशीष चंचलानी से, जिसको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं आशीष चंचलानी कौन है। यूट्यूबर है। इस वक्त उसकी एक वेब सीरीज चल रही है यूट्यूब पे जिसका नाम है एकाकी, और ये बात एकाकी से ही शुरू होती है। एकाकी जब रिलीज़ हुई थी तो लोगों ने उसको बहुत थ्रैश किया था कि बकवास है बकवास है। मेरा वर्डिक्ट ये है कि एपिसोड 1 अगर तुम देख लो, इफ़ यू कैन गेट थ्रू एपिसोड 1 तो शो अच्छा है। इट्स अ डिसेंट वॉच। आई थिंक इट्स अ 7/10 अभी तक। एंड उसका लास्ट पार्ट जो है वो डिले हो गया है, वो पोस्टपोन हो गया है, वो फरवरी में आएगा। तो आशीष का एक राज शमानी के साथ पॉडकास्ट आ रखा है, और उस पॉडकास्ट की जो रिलीज़ थी वो टेक्निकली होनी थी आशीष के एकाकी के फाइनल एपिसोड के लॉन्च होने के बाद, लेकिन वो हुई नहीं क्योंकि पोस्टपोन हो गया और वो पॉडकास्ट पहले आ गया। उसमें आशीष का एक सेगमेंट है जिसमें कि आशीष बता रहा था कि बॉलीवुड में क्रिएटर्स को घुसना इस वक्त थोड़ा टफ हो रखा है, क्योंकि बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, एक सेक्शन ऑफ सेलिब्रिटीज़ ऐसा है जो कि क्रिएटर के क्लाउड से चिढ़ते हैं। जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इंस्टाग्राम व्हीलर्स हैं, इनके क्लाउड से थोड़ा वो चिढ़ते हैं। इस चक्कर में यूट्यूबर्स को घुसना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये सेगमेंट थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सा है तो ये वायरल हो जाता है। और ये वायरल होकर पड़ता है किसके कानों में? प्रिंस नरूला के कानों में। कौन है प्रिंस नरूला? अगर तुम टीवी पे एक्टिव थे 2014-16 में तो तुम्हें पता भी होगा प्रिंस नरूला कौन है। मैं नहीं था, मुझे नहीं पता था। तुम ये बात उससे पूछ सकते हो, अपने उन भैया दीदी से पूछ सकते हो जो कि अब अपने क्या नाम है, उनको कॉलेज ख़त्म हुए उनको 2 साल हो चुके हैं और अब वो जॉब ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको मिल नहीं रही है क्योंकि उनकी B.Tech की डिग्री 3rd ईयर कॉलेज से आई है। तो अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, प्रिंस है एक टीवी एक्टर मॉडल जो कि शोज़ में आ चुका है जैसे कि रोडीज 12, स्प्लिट्सविला 8, बिग बॉस 9 और नच बलिए 9। एंड अमेजिंगली वो चारों के चारों शो जीता भी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम फॉर दैट। इसके अलावा उसका एक्टिंग करियर भी है हल्का छोटा सा। वो एक बड़ो बहू करके कोई सीरियल था उसके अंदर भी था, और नागिन 3 के अंदर भी उसका पार्ट देखा गया है। ये उसका एक्टिंग करियर निमट गया। तो प्रिंस और करण पटेल दोनों शो में बैठे बातें कर रहे थे कि कैसे ये इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर हैं, ये इनकी इंडस्ट्री में दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं। बहुत लंबी चौड़ी बात है, मैं इसको समराइज़ करके तुम्हें फटाफट बता देता हूँ, क्योंकि इतना मेरे पे फालतू का टाइम नहीं है, तुम पे भी इतना फालतू का टाइम नहीं है। प्रिंस इस बात से एग्री करता है कि हाँ, इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स को रोल्स नहीं मिलने चाहिए क्योंकि वो फिर उनकी जगह खाते हैं। दूसरी बात वो ये कहता है कि इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स की हाइप तब होती है जब वो टीवी क्रिएटर्स या फिर बॉलीवुड के लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हैं और फिर उनकी PR करते हैं। और तीसरा वो ये कहता है कि टीवी की जो यूट्यूबर्स हैं ये 12 सेकंड के एक्टर होते हैं। प्रिटी डिमीनिंग स्टेटमेंट्स। अब ये बात इंटरनेट पे जाती है, बवाल होता है, ओपिनियन आते हैं, प्रिंस को गालियाँ पड़ती हैं, प्रिंस को सपोर्ट होता है, सब होता है। अब मेरी बारी, क्योंकि मैटर थोड़ा ठंडा हो चुका है, अब मैं अपना बात दूंगा, अपना ओपिनियन दूंगा। सुनना है तो सुनो, नहीं तो निकल लो।
लास्ट ईयर एक ट्वीट बड़ा वायरल हुआ था जिसमें कि एक आईआईटी ग्रेड अपूर्वा की बेइज्जती कर रही थी कि उसने आईआईटी निकाला, उसके बाद उसने प्लेसमेंट करी एंड इतनी मेहनत करने के बाद भी वो अपूर्वा से कम कमाती है और अपूर्वा को लोग ज़्यादा जानते हैं। और वो अपूर्वा को बेसिकली इंटरनेट पर डिमीन कर रही थी एंड ये ट्वीट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था। तुमने देखा भी होगा शायद, क्योंकि इस पर वीडियोज़ भी बनी थी। और जब मैंने ये ट्वीट लास्ट ईयर देखा था ना, मेरे को एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि जो एम्प्लॉयमेंट और जो जॉब वाला मैटर है ना इंडिया के अंदर, ये बहुत ही ना कास्ट सिस्टम जैसा है। कैसे? टॉप पे आते हैं तुम्हारे बॉलीवुड एक्टर्स, बॉलीवुड एक्टर्स और टीवी वाले। इनको ये लोग, इनको सोसाइटी टॉप पे रखता है कि ये अपर कास्ट के हैं। उसके नीचे आते हैं तुम्हारे बिजनेसमैन जो कि बिजनेस करते हैं। उसके नीचे आते हैं तुम्हारे वो लोग जो कि जॉब्स करते हैं, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट। और अगर इनमें भी तुम्हें ऊपर करना है तो गवर्नमेंट वालों को ऊपर रखते हैं, प्राइवेट वालों को नीचे रखते हैं, जबकि प्राइवेट के अंदर टेक्निकली गवर्नमेंट से ज़्यादा स्कोप है ग्रोथ का। बस गवर्नमेंट वाली जॉब में तुम्हारा जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। और लास्ट आता है अनटचेबल ग्रुप, जो है वो है कंटेंट क्रिएशन और इन्फ्लुएंसर्स का। और ये बात तुम अगर तुम बैठोगे और इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो तुम इस बात को मानोगे कि हाँ, मैंने एक हद तक ये बात सही कही है। एंड यही बात शायद प्रिंस भी सोच रहा होगा जब उसने ये बात कही होगी। लेकिन मेरा डाउट ये है कि जब प्रिंस का खुद का एक यूट्यूब चैनल है जिसको कुत्ता नहीं पूछता, तो फिर वो इस बात को क्या कह सकता है? क्या वो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था अपनी? बट प्रिंस को एक्सक्लूसिवली ना ट्रैक करके मैं ना सबको एड्रेस करूंगा इस वीडियो में, जो कि सोचते हैं कि कंटेंट क्रिएशन बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकता है। एंड है ही क्या, कैमरा खोल के वीडियो ही तो बनानी है। अब मैं तुम्हें प्रवचन तो दूंगा नहीं, मैं तुम्हें गिनवाता हूँ सीधा नंबर्स, एनालिटिक्स और डेटा। ठीक, यूट्यूब के ऊपर है 115 मिलियन चैनल, 115 मिलियन चैनल्स हैं, जिसमें से 60 to 65 मिलियन चैनल्स तुम्हारे एक्टिवली पोस्ट करते हैं। और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 6% चैनल्स वर्ल्ड वाइड यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के अंदर हैं, यानी कि वो एडसेंस से पैसा कमाते हैं। 6% ऑफ 65 मिलियन। और जिनको तुम देखते हो ना सुपर रिच, अल्ट्रा रिच यूट्यूबर्स जो होते हैं, वो इस 6% में भी आधा से 1% ही लोग हैं। तो पूरे के पूरे क्रिएटर इकोनॉमी में से मुश्किल से 0.25% लोग ही टॉप पे हैं। अब तुम सोचोगे कि मैं झूठ कह सकता हूँ, लेकिन स्टैटिस्टिक्स और डेटा झूठ नहीं बोलता। डेटा साइंस तो मैं भी पढ़ रहा हूँ, इतना तो मैं भी जानता हूँ। इसका पता है, अगर तुम्हें एक डायरेक्ट कंपैरिजन रखना, तुम क्या रख सकते हो? क्रैकिंग आईआईटी इज ईजियर देन बिकमिंग ए सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर। बहुत लोग सोचते हैं क्या है, फ़ोन उठाओ, माइक लगाओ, पकड़ पकड़ करना शुरू कर दो, बन गई वीडियो, हो गए वायरल। और ऐसी बात में ना सनरेबी ने बहुत ही सही चीज़ कही थी एक बार, कर लो, फिर कर लो ट्राई। जब तुम एक बहुत ही अपने मन से सोच साच के एक अच्छी वीडियो बनाओगे, थंबनेल बनाओगे, वीडियो एडिट करोगे, अपलोड करोगे, और फिर तुम देखोगे कि सिर्फ 5 व्यू आ रखे हैं 5 दिन के अंदर, जिसमें से कि 2 तुम्हारे हैं, एक तुम्हारी मम्मी का है और 2 तुम्हारे दोस्तों ने देखी है बैठ के। कब कब ही छूट जाती है, फट के जार हो जाती है। तुम्हें पता है, तुम्हें लगता है ईजी होता है किसी इंसान को कंपेल करना कि वो तुम्हें सब्सक्राइब करे? तुम्हें लगता है ईजी होता है 4000 घंटे पूरे करना मोनेटाइजेशन के लिए? हर कोई नहीं कर सकता ये। तुम्हें लगता होगा बहुत सिंपल है, हर कोई नहीं कर सकता ये। पता है कितनी स्किल्स लगती हैं? राइटिंग स्किल्स, जैसे कि तुम एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखो। स्पीकिंग स्किल्स, जिससे कि तुम एक अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर पाओ। एक्सप्रेशन स्किल्स, जिससे कि तुम अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन, उसके बाद तुम्हारे जो तुम हाव भाव दिखाओगे कैमरा के ऊपर, उसके बाद तुम्हारी एडिटिंग, कैमरा प्लेसमेंट, लाइटिंग, ऑडियो सेटअप, उसके बाद तुम्हारा थंबनेल अच्छा होना चाहिए, जिससे कि लोग तुम्हारी वीडियो कम से कम क्लिक करके देखे तो सही। तुम्हारा टाइटल अच्छा होना चाहिए जो तुम्हारे थंबनेल के साथ कॉम्प्लीमेंट करे और लोगों को कंपेल करे क्लिक करने के लिए। भाई एक चीज़ होती है यूट्यूब पे, CTR, क्लिक थ्रू रेट। जब वो फ्लक्चुएट करता है ना 7 से 9% के बीच में, फटके चार होती है, क्योंकि 7% के नीचे गिरते ही वीडियो गायब, ख़त्म। इसी वजह से बहुत सारे लोग जब शुरू करते हैं ना यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम या फिर टिकटॉक, भाई क्विट कर देते हैं 4 वीडियो के बाद। तो कि इतनी मेहनत करे कौन 2 व्यू 3 व्यू के लिए? तो मैं क्या लगता है भाई, 586 सब्सक्राइबर है मेरे जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, घोड़े खुल जाते हैं इतना करने में भी। और मैं तो मोनेटाइज्ड भी नहीं हूँ। 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, और 4000 वॉच आवर्स। 4000 वॉच आवर्स पता है कितने होते हैं? 166.3 डेज।
इसके इक्विवेलेंट लोगों को तुम्हारी वीडियोस देखनी पड़ती हैं, तब जाके तुम मोनेटाइज होते हो। एंड ये नहीं है कि तुमने चैनल बनाया एंड अब 4,000 घंटे करते रहो पूरी लाइफ। 1 साल के अंडर होने चाहिए, नहीं कर पाते लोग, नहीं होता, ईजी नहीं होता इतना। और इस सब के बाद पता है कितना टाइम लगता है मेन स्ट्रीम होने में। तुम कभी भी नहीं चाहोगे कि तुम एक वन हिट वंडर बन के बैठ जाओ, तुम्हारी एक वीडियो चल जाए जिससे तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी सेट। जैसे कि रील्स हैं आजकल, 10 रुपए वाला बिस्कुट अंकल, उसके बाद तुम्हारा वो था कि पुशअप मारता था जो बंदा, शुभम। तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हें ऐसी पॉपुलैरिटी मिले, तुम हमेशा चाहोगे कि तुम्हें पॉपुलैरिटी कैसे मिले, रणवीर, समय, प्रखर, अर्पित, ऋषु, ट्रिगर्ड इंसान। भले ही तुम हेट कर लो किसी को भी इनमें क्रिएटर्स को, पर तुम चाहोगे तुम्हें पॉपुलैरिटी ऐसे मिले कि तुम्हारी कंसिस्टेंट पॉपुलैरिटी हो, वो तुम्हारी एक ऑडियंस हो। बुरी हो जाती है करने में, ये तुम्हें पता ही नहीं है। इसलिए मैं ना, जब भी मुझे कोई कहता है कि ये तेरी ये खराब है, तेरा वो खराब है, कंटेंट तो कोई भी बना ले, मैं हमेशा कहता हूँ बना लो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीवी पे काम करना इजी है कंटेंट बनाने से, नहीं भाई, टीवी पे काम करना इज इवन टफ। टीवी में आना, बॉलीवुड में आना सबसे टफ है ये, क्योंकि जैसे कंटेंट के अंदर फिर भी तुम्हारा एल्गोरिथम डिसाइड कर रहा है तुम्हारी वीडियो चलेगी कि नहीं चलेगी, तुम्हारे बहुत सारे फैक्टर्स तुम्हारे हाथ में हैं। टीवी पे नहीं है। तुम्हारा फेस बहुत ही पैलेटेबल होना चाहिए, तुम्हारी फिजिक अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारे पास टैलेंट होना चाहिए, बहुत चीज़ें होती हैं। पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि अगर तुम टीवी पे आते हो तो फिर तुम उन लोगों की बुराई करो जिन्होंने खुद को ग्राउंड से खड़ा किया है एक दूसरे सोशल मीडिया स्पेस के अंदर। सोशल मीडिया को लोग बहुत ही इन्फीरियर काम समझते हैं। मैं मानता हूँ सोशल मीडिया एक बहुत ही सुपीरियर काम है बाकी कामों के मुकाबले। हाँ, तुम पढ़ लिख के एक डिसेंट लाइफस्टाइल कमा सकते हो, एक कंसिस्टेंट लाइफस्टाइल कमा सकते हो, पर एक बात जो तुम्हें हमेशा इस सच को पीना ही पड़ेगा, एक कंटेंट क्रिएटर हमेशा तुम्हारी नॉर्मल डिसेंट लाइफ से बेटर ही जीता है, जो कि सक्सेसफुल हो जाता है। ये तुम्हें रियलिटी है, जिससे कि ना लोग बैठ के इंटरनेट पे गाली तो बकते रहते हैं कि कंटेंट क्रिएटर्स को इतना पैसा क्यों देते हैं, इतना पैसा क्यों देते हैं। क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स चलती फिरती मार्केटिंग एजेंसी है। ब्रांड्स चाहेंगे कि वो ऐसे लोगों से अपना प्रोडक्ट बिकवाएं जो कि लोगों में जाने माने हैं, इस वजह से, और उसके लिए वो किसी भी लेवल तक पे करते हैं। तुम्हें क्या लगता है लोग स्पॉन्सरशिप के पीछे क्यों भागते हैं? और जहाँ एक नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब या फिर एक प्राइवेट जॉब, एंड मेरे पापा आईटी एमएनसी में है तो मैं ये बात कह सकता हूँ, वो मुझे बताते रहते हैं, जहाँ एक प्राइवेट जॉब में आजकल ग्रोथ के नाम पर पॉइंट्स में आ चुकी है ग्रोथ, 0.5, 0.75, 1, 1.5 ऐसा चल रहा है मैटर। और पब्लिक सेक्टर में तो या तो तुम जय भीम हो या फिर तुम कुछ नहीं हो, तो तुम्हारी ग्रोथ तो होने वाली है नहीं। वही कंटेंट क्रिएशन में एसिमेट्रिक ग्रोथ होती है। एसिमेट्रिक ग्रोथ पता है, ये तुम्हारा बेसिक आता है इन ट्राइंग टू गेट रिच। जब तुम कभी देखोगे ना, तुम पढ़ोगे अबाउट हाउ टू एक्चुअली ब्रेक द बैरियर ऑफ मिडिल क्लास एंड रिच, तो तुम्हें एक चीज़ पता चलेगी, एसिमेट्रिक ग्रोथ। यू ऑलवेज नीड टू हैव अ वे फॉर एसिमेट्रिक ग्रोथ, यानी कि जितना तुम काम करो उसके कंपैरिजन में एक कंपाउंडेड ग्रोथ मिले तुम्हें। कभी लीनियर या फिर तुम्हें कभी स्टैग्नेंट ग्रोथ नहीं चाहिए, हमेशा कंपाउंडेड ग्रोथ चाहिए। एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन और बिजनेस दो ही चीज़ें प्रोवाइड कर सकती हैं, जॉब्स कभी नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जॉब मत करो, जॉब नहीं करोगे तो फिर बिजनेस चलेंगे कैसे, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ, इट इज़ टू पुट इट आउट देयर। लोगों को देखा है मैंने भाई बहुत रोना करते हुए इस बात का कि 3 साल आईआईटी की कोचिंग में घिसे, 4 साल कॉलेज में घिसे, प्लेसमेंट में घिसी, उसके बाद 30 LPA लगा, और फिर उन रात को बैठ के यूट्यूब चलाया तो ये क्लिप दिख गई। I mean, because I feel what is in my fate, nobody can take it away from me. Right. So the least that I made in a month is 65K, okay. And the maximum I made in a month, and I'm talking about like this FY is 7.5 to 8, between 7.5 to 8. TCS employees have blocked you now. And I am a full-time content creator. Like I only do this. I only create videos on Instagram and YouTube. और बात रही एक्टिंग की, इट इज़ अ वेरी डिफरेंट जॉनर। टीवी एक्टिंग एक बहुत ही ड्रामेटिक थिएट्रिकल एक्टिंग कहता हूँ मैं उसको। इट इज़ नेवर नेचुरल, ओवर द टॉप एक्सप्रेशंस होते हैं हमेशा। बॉलीवुड फिर भी अगर तुम्हारा एक्टर अच्छा है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नसीरुद्दीन शाह, तृप्ति डिमरी, इरफान खान साहब, ऐसे ऐसे एक्टर्स हों तो फिर तुम क्या नाम है कह भी सकते हो कि हाँ नेचुरल एक्टिंग करी है, अच्छी एक्टिंग करी है। लेकिन जो यूट्यूबर्स की एक्टिंग होती है, इट इज़ ऑलवेज कॉमेडिक स्केचेस, स्किट्स,
तो वो अलग होती है, इट इज़ वे मोर ग्राउंडेड। तो एक्टिंग डिफरेंशिएट्स इन एवरी फील्ड। तो तुम किसी एक्टिंग को कंपेयर करके ये नहीं कह सकते कि नहीं इनको इस फील्ड में मत घुसाओ, उस फील्ड में मत घुसाओ, इट इज़ वेरी डिफरेंट। लेकिन मेरा सवाल ये है कि प्रिंस को दिक्कत क्यों हो रही है? उसका एक्टिंग करियर बॉलीवुड में तो कभी बना ही नहीं। आशीष तो बॉलीवुड की बात कर रहा है ना, तो बॉलीवुड में तो उसका एक्टिंग करियर है ही नहीं। प्रिंस से बेटर तो भुवन निकला, धर्मा की पिक्चर साइन करी है उसने। तो मेरा सुझाव ये है कि किसी काम को छोटा मत बोलो, किसी काम को बड़ा मत बोलो, अपने काम से काम रखो। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट, आई होप यू एंजॉयड इट। तुम्हें मेरी बात सुन के कुछ फील हुआ होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपना काम धंधा छोड़ के कंटेंट बनाने में लग जाओ। एज आई सेड, क्रैकिंग IIT इज ईजियर देन क्रैकिंग कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन इज अ वेरी प्रिविलेज जॉब। तो तब तक मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर लो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस।